हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट पंथी में। मैं हूं SID के निषाद और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल स्टूडेंट पंथी। तो कल जो बिहार दरोगा मेंस हुआ है 29 नवंबर को, उसका हम 100 का 100 क्वेश्चन दे रहे हैं। ओरिजिनल क्वेश्चन होगा और उसका आंसर भी, ठीक है। मुश्किल से एक आध आंसर जो है वो गलत हो सकता है, जो मेरा ज्ञान है। उसके बाद बुक और गूगल सर्च करके मैंने सभी 100% का जो है आंसर राइट बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। इसके बाद जो है हिंदी का 100 का 100 क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे, जिसमें ऑप्शन के साथ हम 100 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, हिंदी का भी। और ये जो है इसका जो आंसर है और क्वेश्चन मेरा जो ऐप है स्टूडेंट पंथी ऐप, उस पर अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग वहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम फिजिकल का वीडियो लाएंगे और साथ ही बिहार दरोगा प्रीलिम्स जो होने वाला है उसका भी हम टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, तो आप लोग उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका कट ऑफ है वो भी हम अगले वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इसका होगा आंसर बी, 8 मार्च। दूसरा जो है क्वेश्चन, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा डी, भगत सिंह। तीसरा है, भारत में वरीयता का सही क्रम चुनना है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, पहले होगा राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल और उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर होगा ए, काइटिन। आगे बढ़ रहे हैं, 5 नंबर, एक समबहुभुज का आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 4 गुना है। बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं? तो इसका जो आंसर होगा सी होगा, 10 भुजाएं होगी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, वर्ष 2011 की जनमतगणना के अनुसार भारत में वह राज्य जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया है वह है अरुणाचल प्रदेश। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, पॉलिशदार पाषाण उपकरण किस युग की विशेषता है? इसका आंसर होगा डी, नव पाषाण काल का ये विशेषता है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, न्यूनतम सदस्य संख्या 60। ये गलत है, क्योंकि राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या 40 होता है, ना कि 60। आगे बढ़ रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, 2 4 1 3। आगे बढ़ रहे हैं, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली ट्रेन 30 सेकेंड में 800 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई होगी ए। आंसर होगा ए, 200 मीटर। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? आंसर होगा डी, जैरीमेंडरिंग, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, 12 नंबर, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए विजय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री है। उस महिला का विजय से क्या रिश्ता है? तो इसका आंसर होगा डी, पत्नी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण से होती है। आंसर होगा ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, 14 नंबर क्वेश्चन जो है इसका जेड का मान पूछ रहा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा डी, 22.5। देखिए इसका जो है ना 1.5 गुना पूछ रहा है। 8 का 1.5 गुना 12 है, 4 का 1.5 गुना में x दिया हुआ है, फिर देखिए 6 का 1.5 गुना 9, 15 का 1.5 गुना कितना है, जेड लिखा हुआ है, यही पूछ रहा है। तो जेड का वैल्यू हो जाएगा 15 का 1.5 गुना हो जाएगा 22.5, ठीक है। आगे बढ़ रहा है, 15 नंबर, यदि x का 1/4 6 से 5 अधिक है तब वह जो x है वो होगा 44, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव नहीं है? इसका जो आंसर होगा डी होगा, ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, 17 नंबर, आपातकाल की उद्घोषणा को तब निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार को छोड़कर सभी मूल अधिकार का जो है वो निलंबित कर दिया जाता है? तो जो इसका आंसर होगा वो होगा
ए आंसर होगा इसका, अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, आगे है 18 नंबर। भारत, ठीक से नहीं दिख रहा है, ठीक है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसमें जो है, किस अनुसूची में स्वशासी जिला परिषद की स्थापना की चर्चा की गई है? तो इसका जो होगा 6ठी अनुसूची आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 19 नंबर। एफ्ला विष का उत्पादन जो होता है किसके द्वारा होता है? कवक के द्वारा होता है, आंसर होगा डी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 20। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया जो है किस देश से ली गई है? इसका आंसर होगा बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है 21 नंबर। प्यूनिक युद्ध किसके मध्य में लड़ा गया था? रोम और कार्थेज के बीच में प्यूनिक युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आनुवांशिक विकार, जिसमें केवल क्या है, केवल केंद्रक में, ठीक है, केंद्रक में 47 क्रोमोजोम XXY हो जाते हैं। इसका हो जाएगा क्लाइनर फिल्टर सिंड्रोम, ए होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है? ठीक है, मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है तो ये होगा आंसर डी इसका, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। ये नहीं होता है क्योंकि राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है 24 नंबर क्वेश्चन। अपविशीय वायस में पीएन संधि डायोड में जो अपक्षय छेद है उसकी चौड़ाई में क्या अंतर होता है, क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, घट जाता है। ठीक है, ये घट जाता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं जेम्स टोबिन कर्क से संबंधित जो टोबिन टैक्स है निम्नलिखित में से किस के लेन देन पे लगाया जाता है? करेंसी के लेन देन पे लगाया जाता है। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 26। मुगल दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन था जिसके नेतृत्व में अकबर ने चित्रकला का एक पृथक विभाग स्थापित किया? इसका आंसर होगा ए, अब्दुस समद। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन जो है, एक शर्ट को 1353 के बजाय 1425 में बेचने पर 8% ज़्यादा प्राप्ति होती है तो शर्ट की लागत मूल्य, आंसर हो जाएगा बी, 900 रुपया। ठीक है, कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप जो है भारत के किस प्रदेश में प्रचलित है? तो इसका आंसर होगा डी, उत्तर पूर्वी राज्य प्रदेश में ये प्रचलित है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डी, जीएसटी जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। 31 नंबर। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 29 और 30। 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने रैयतवारी बंदोबस्त का आरंभ किया था? थॉमस मुनरो होगा इसका आंसर बी। 33। पश्चिमी बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? काल वैसाखी कहा जाता है। ठीक है, 33 का हो गया। 34 अब देख लेते हैं। 34 नंबर। अज्ञात राशि ज्ञात करना है तो देखिए 3 का जो है 3 के पावर में 4 दीजिएगा तो 81 होगा। उसी प्रकार से 9 के पावर 4 में हो जाएगा 6561। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। उसके बाद देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय जो है सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 36 नंबर। भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस किसका रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट का, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, ये फिगर वाला क्वेश्चन जो है यहाँ से आप इसका जो वैल्यू हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन हम बाद में अपलोड कर देंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा ए, कोण ए पी क्यू बराबर 2 गुने कोण ए पी आर। ठीक है, इसके बाद जो है कल से एक दिन पहले शनिवार था तो अगला मंगलवार कब आएगा? इसका आंसर होगा आने वाला कल। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं 39 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण पूर्वी एशिया के वृद्धि त्रिकोण में सम्मिलित देश हैं। इसका आंसर होगा सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया, आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ रहे हैं 40 नंबर। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? एन संजीव रेड्डी, डी होगा इसका आंसर। आगे बढ़ रहे हैं 41 नंबर। निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? 3 होता है इसका समस्थानिक हाइड्रोजन का, जिसमें कि
डी इट्रियम जो है इसका समस्थानिक नहीं है। 42 भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 43 नंबर, अकबर के 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण के समय में मेवाड़ का शासक जो था वो था राणा उदय सिंह। आंसर हो जाएगा बी। 44 का देखिए, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला, ठीक है, हरी ज्वाला निम्न में से किसके द्वारा जो है उत्पन्न होती है? इसका आंसर होगा डी, बेरियम के कारण। 45 का आंसर होगा, लोकसभा में प्रथम विपक्ष के नेता जो थे राम सुभाग सिंह, सी आंसर हो जाएगा। आगे 46, ग्लूकोज का एक अणु एंजाइम उत्प्रेरित श्रृंखलाओं की अभिक्रियाओं द्वारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को जो है ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, गारो खासी जयंतिया जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? ठीक है, ये पहाड़ियाँ जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, मेघालय। आगे बढ़ रहे हैं, डेविस कप का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, जलयान निर्माण उद्योग है यहाँ पे, जो वो कहाँ पे अवस्थिति है उसका, वो गार्डन रिच शिप जो है कोलकाता में ही है। मझगांव डॉक लिमिटेड जो है गोवा में नहीं है, ये मुंबई में है। ठीक है, तो ये एक गलत है। आगे बढ़ रहे हैं, राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है कितने दिनों के लिए? तो इसका आंसर होगा सी हो जाएगा आंसर। 6 माह तक ये साधारण विधेयक को निलंबित कर सकता है, लंबित कर सकता है। देखिए यहाँ पे साधारण विधेयक की चर्चा है, ना कि वित्त विधेयक और धन विधेयक की। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं, 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है यदि उनका लघुत्तम समापवर्त है। एलसीएम 240 है, तब बड़ी संख्या जो होगा 80 होगा। बी आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद है 52, राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना कहलाता है प्रविलंबन। ठीक है, इसका प्रविलंबन जो आंसर होगा डी, ये हो जाएगा। उसके बाद 53 का, भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन, राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः जिस आधार पर किया गया था? आंसर होगा ए, भाषाई आधार पर किया गया था। पहली बार आंध्र प्रदेश गठित किया गया। उसके बाद देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक और समाचार पत्र सुमेलित नहीं है? ठीक है, राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी सही है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सोम प्रकाश सही है। मोतीलाल घोष, अमृत बाजार पत्रिका। देखिए, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष दोनों जो है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक रहे हैं। आंसर हो जाएगा डी। एनी बेसेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया के जो संपादक थे वो थे श्रीनिवास शास्त्री। ठीक है, 1918 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था इंग्लिश मीडियम में। तो इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 55, वह सबसे छोटी संख्या जिससे 147 को गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। आंसर हो जाएगा बी, 3। ठीक है, 56, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? आंसर हो जाएगा ए, विलियम वार्ड। ठीक है, विलियम वार्ड इसका आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, पूर्ण और गर्भाशय के बीच संवहनी संपर्क बनाने वाला संरचना जो है अपरा प्लेसेंटा जिसे कहते हैं, जिसके द्वारा जो है शिशु को, भ्रूण को जो है भोजन मिलता है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। 58, मिनीमाटा रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मरकरी पारा के सेवन से हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यह कथन जो है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन, यदि 2 मेजों तथा 3 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2000 रुपये है, जबकि 3 मेजों तथा 2 कुर्सियों का एक साथ मूल्य 2500 रुपये है, तब 4 कुर्सियों का जो मूल्य है वो हो जाएगा सी, 800 रुपये। ठीक है, 61 नंबर, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? संख्या हो जाएगा सी, 9 है। ठीक है, 62, पातशाहनामा का रचयिता कौन है? इसका जो आंसर होगा सी, अब्दुल हमीद लाहौरी।
ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारन मुख है? तो इसका जो है बनाती है ताप्ती, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ये ठीक से नहीं दिख रहा है, इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन है गांधी सागर बांध। ठीक है, गांधी सागर बांध किस नदी पे है? तो इसका आंसर होगा ए, चंबल नदी। ठीक है, उसके बाद जो है ये एक क्वेश्चन था जिसका जो वैल्यू हो जाएगा R24H, इसको हम साफ करके बाद में वीडियो में दे देंगे। ठीक है, आगे जो है इसका दो पासे वाला जो था ये ठीक से नहीं दिख रहा है कि दो पासे को एक साथ उछाला जाता है तो 8 योग, दोनों का जो है 8 योग होने की, नहीं होने की, ठीक है, 8 योग नहीं होने की संभावना कितनी है? तो इसका जो आंसर होगा 31/36। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? मणिपुर में तैरता हुआ ये उद्यान है, सी होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यापकता का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? लॉर्ड डलहौजी, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से भारत में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? आंसर होगा ए, असम में। ठीक है, उसके बाद 70 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये हो जाएगा 120/80 mmHg। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। ठीक है, सुंदरबन जो है जाने जाते हैं किस नाम से? मैंग्रोव वन के नाम से। आगे देख रहे हैं 72 नंबर, यॉर्कर शब्द जो है किस से संबंधित है? क्रिकेट में यॉर्कर गेंदबाजी किया जाता है, ये आंसर होगा इसका 73। भारत का कौन सा राज्य नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? केरल, केरल इसका आंसर होगा ए। 74 का देख लीजिए, यदि R1 और R2 क्रमशः 400 वाट एवं 200 वाट के दो लैंपों के तंतुओं के प्रतिरोध हैं जो कि समान वोल्टता पर कार्य करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ठीक है, तो इसका जो R2 बी आंसर होगा, R2 = 2R1 बी। उसके बाद देख लेते हैं 75 नंबर, भारत का वह राज्य जहां विश्व का थोरियम विशाल भंडार है, थोरियम का जो विशाल भंडार है आंसर होगा केरल में। आंसर आगे देख रहे हैं 76 नंबर, कंबोडिया निम्नलिखित में से किस भौगोलिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपविभाग में आता है? आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्वी एशिया में कंबोडिया है। ठीक है, उसके बाद 77, आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ रहे हैं 78 नंबर, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ पे मिलता है? उसके अलावा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आंसर डी हो जाएगा, दो सम संख्याओं का गुणन हमेशा सम होता है, जो कि सत्य है, डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ का संपादित किया था? समुद्रगुप्त होगा आंसर इसका बी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 81 नंबर, एक गोले बेलन तथा शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान है तब उनके वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा? इसका आंसर होगा 4:5 डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? आंसर हो जाएगा ताप्ती। ठीक है, डी आंसर। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं वाराणसी का जो कोड है WCUESOZQ, तो कोलकाता का कोड क्या होगा? ठीक है, तो LQOOFZH, इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट 84 नंबर, विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? सी आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त संवत अगर है तो हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन यहाँ पे विक्रम संवत की चर्चा है जो कि सी आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। निम्नलिखित में कौन सा खाने के नमक के नाम से भी जाना जाता है? NaCl। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद जो है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन
1 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 के लिए x के सभी मानों को निरूपित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा इसका आंसर। एक जो हो जाएगा या तो -1 होगा या फिर 1+1। यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा, x का वैल्यू आ जाएगा √1 जो कि ±1 आएगा। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यह प्रक्रिया जो है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद समीकरण है x + b/a-b बराबर x - b/a + b का जो हल है वो आंसर हो जाएगा सी, x बराबर -a आंसर आएगा इसका। आगे बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? ठीक है, इसका आंसर होगा डी, गुलजारी लाल नंदा। आगे बढ़ रहे हैं। निम्न में से कौन सा वर्ग फ्रांस के तृतीय स्टेट का हिस्सा नहीं था? पादरी। आंसर सी होगा। देखिए, फ्रांस में 3 वर्ग था जिसमें पहला जो स्टेट था, फर्स्ट स्टेट, वो पादरी का था। दूसरा स्टेट था कुलीन वर्ग का और तीसरा स्टेट था जनसाधारण वर्ग जिसमें कृषक, मजदूर और वकील, ये तीसरे वर्ग का तीनों था। लेकिन पादरी जो था फर्स्ट स्टेट का हिस्सा था, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 91 का देख लीजिए। निम्न में से कनिष्क की राजधानी कौन थी? पुरुषपुर या फिर पेशावर? आंसर हो जाएगा ए। 92 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, स्पाइनेट। ठीक है, नेक्स्ट 93 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ए, जिनेवा में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाएगा। ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 95। निम्न अनुक्रम में ऐसे कितने 9 के अंक हैं जिनके पहले 5 का अंक हो तथा बाद में 3 का अंक ना हो? 9 कितने हैं जिसके पहले 5 तो हो लेकिन बाद में 3 नहीं हो? ऐसा जो आंसर होगा इसका बी हो जाएगा 4। 96 नंबर। माना PQR कोई त्रिभुज है और ओ त्रिभुज PQR के अंदर कोई बिंदु है, तब जो इसका आंसर होगा सी हो जाएगा। OP + OQ हमेशा बड़ा होगा PQ से। ठीक है, OP + OQ का योग जो होगा वो PQ से हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। 97 नंबर क्वेश्चन। कौन सा धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष पश्चात 5408 रुपये हो जाएगा जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक देय है? ठीक है, इसका जो आंसर होगा 5000 रुपये, डी। आगे बढ़ रहे हैं। 98 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है? तो सी जो है ये एक परिमेय संख्या है। √2 का स्क्वायर करने पे जो है 2 आएगा जो कि एक परिमेय संख्या है। आगे बढ़ रहा है। 99। एक घड़ी 4:30 का समय दिखाती है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा दिखाती है तब घंटे की सुई की दिशा क्या होगी? ठीक है, इसका आंसर होगा डी, दक्षिण पश्चिम। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन जो है प्रतिभा पलायन कहलाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने 100 का 100 क्वेश्चन दे दिया है। मुश्किल से एक आध क्वेश्चन का जो आंसर गलत हो सकता है, मुश्किल से हो सकता है। ठीक है, अगर एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर होता है तो हम उसे पिन करके सबसे ऊपर में दे देंगे। आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार और मिला के हमें बताइए कि कितना सही हो रहा है आप लोगों का, कैसा गया है एग्ज़ाम। और कुछ देर में हम हिंदी का भी 100 क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं और उसके बाद कटअप भी अपलोड कर रहे हैं। इसके बाद जो है स्टूडेंट पंथी ऐप पे बिहार दुर्गा प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, आप उसमें भी भाग ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और पहली बार हमारे चैनल पे वीडियो देखे हैं तो फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।